नमस्कार साथियों, आप सभी को रश्मि मीणा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे, राम राम। तो एक छोटा-सा ब्लॉग मैं बनाने जा रही थी और सबसे पहले से तो मैं बता दूँ आप सबको कि अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो रश्मि मीणा यूट्यूब चैनल को आप लोग सभी भाई सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो आज की कुछ मुख्य बातें हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। और आज के दिन में 2 चीज़ मेरे लिए एक बहुत नई चीज़ मैंने देखी। सॉरी। कुछ लोग ऐसे हैं कि आज मैंने जो देखा कि कई बार ऐसा होता है कि लड़की चाहे कैसी भी हो, कैसी भी मतलब अगर उसका दुपट्टे में मुँह बंधा हुआ है, तो हमारे कुछ लोगों की, कुछ नौजवान साथियों की मान लो या कुछ मर्दों की एक आदत मान लो कि आज मैंने देखा कि हमारे सामने एक महिला एक लड़की एक अपने पापा के साथ में सिलेंडर भरवाने के लिए आई थी। तो हमारे सामने एक एजेंसी है, जहाँ पे हम रहते हैं प्रेज़ेंट में। तो लड़की जब अपने पापा के साथ-साथ में सिलेंडर भरवाने के लिए आई थी, तो वो बाहर खड़ी थी और पापा उसकी पर्ची कटवाने के लिए चले गए। तो हुआ ऐसे कि कुछ लोग मतलब उस लड़की को इस तरीके से घूरने लगे ना कि भाई साहब, हाथ कभी यहाँ कुचरने जा रहा है, कभी कुछ अंगों तक पहुँच रहा है, ऐसे-ऐसे करने में बंदरों की जैसे खुजलाने लग जाते हैं। तो मेरा आज के इस ब्लॉग के माध्यम से सिर्फ़ एक ही बात कहने का मन कर रहा है कि साथियों, जिस तरीके से आप दूसरों की बहन-बेटी को देख के अपने माइंड की साइकोलॉजी को 1 मिनट में ही मतलब यहाँ से पैरों तक गिराने में मतलब कमी नहीं छोड़ते हो आप लोग। तो बस मेरा कहने का यही मतलब है कि जिस तरीके से आप अपनी बहन-बेटियों को समझते हो, सेम उसी तरीके से दूसरे लोगों की बहन-बेटियों को भी समझा करो। जब उसके पापा ने ऐसा मंज़र देखा, तो उसके अंदर क्या बीत रही होगी, क्या फीलिंग आ रही होगी कि यार मैंने बेटी पैदा करके कोई गुनाह कर दिया क्या? बल्कि उसकी बेटी बहुत अच्छी है और बेचारी मुँह बाँध के इधर से देखे तो इधर की साइड जाके खड़ी हो जाए, इधर से देखे तो इधर की साइड जाके खड़ी हो जाए। तो लोगों की क्या है कि ये जो सोच जब तक नहीं बदलेगी ना, कुछ लोग एक ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम ये सुधार कर रहे हैं, हम ये सुधार कर रहे हैं, हम ये सुधार कर रहे हैं। लेकिन जो मेन मेन जो बिंदु है ना, वो ये है कि ये नज़रिया है ना नज़रिया, ये आँखों का, इसको चेंज किया जाए। उसी तरीके से आज मेरी एक ऐसे इंसान से मुलाकात हुई, जो अपने रेस्टोरेंट पे आए और सोशल मीडिया के ज़रिए आए। तो पहले तो उन्होंने मेरे से पूछा कि खाना मिल जाएगा क्या? मैंने बोला हाँ, मिल जाएगा, कि हमें मंथली के हिसाब से लगवाना है। वो मुझे परख रहा था। ठीक है, मंथली के हिसाब से हम खिलाते नहीं हैं, डे बाय डे अगर आपको खाना है तो यहीं पे आके खाना पड़ेगा। मैंने ये जवाब दिया। बंदे ने मेरे से एक सवाल किया कि आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति पुलिस में नौकरी करते हैं। राजस्थान पुलिस की एक छोटे से सिपाही हैं। अच्छा, तो फिर आपके पति पुलिस में नौकरी करते हैं, तो आपको ये चलाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो आप लोग बताइए कि काम करना कोई गुनाह है क्या? मेहनत से कमा के खाना, अपनी इज़्ज़त से 2 रोटी कमा के खाना कोई गुनाह है क्या? आप लोगों के हिसाब से? तो मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाह रही थी, अगर कोई आदमी अपनी रोज़ी-रोटी खाने की कोशिश कर रहा है अपनी मेहनत से कमा के, तो वो लोगों को क्यों बुरा लगता है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और एक महिला को कोई भी काम अगर वो कर रही है, तो क्या वो नहीं करना चाहिए? क्यों? आपके घर में अगर कोई भी महिला है, वो पशुपालन करती है, तो अगर वो शहर में रहती है या गाँव में रहती है, तो पशुपालन करती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि पशु जब पालन करती है, तो 10-20 किलो दूध भी घर में होता होगा, 2-4 भैंस होंगी तो दूध बेचती होगी, तो वो भी एक रोज़गार हो गया। तुम्हारी भाषा में धंधा हो गया। और ऐसा नहीं है कि दूध को मतलब महिलाएँ लेने आती हैं, कई बार आदमी भी लेने आ जाते हैं, तो इसका मतलब उस महिला का सब लोगों से गलत संबंध है। हाँ, कोई महिला अगर सब्ज़ी की दुकान कर रही है, तो सब लोग उसके पास में से सब्ज़ी खरीदते हैं, तो फिर वो भी बंद कर दे बेचारी, क्योंकि वो भी धंधा ही कर रही है। हाँ, अगर कोई महिला कपड़ों की दुकान कर रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि महिला ही वहाँ पे कपड़े खरीदने आते हैं, आदमी भी आते हैं।
तो मेरा जो कहने का ये पर्पज़ है ना, सारा खेल इनका है, इनका। जब तक ये खेल आप लोग अपने दिमाग में से नहीं निकालोगे नज़रिए का, जब तक आप किसी महिला को सक्सेस होते हुए नहीं देखना चाहोगे। क्योंकि आप लोगों की एक सोच बनी हुई है और वो सोच यहाँ तक ही सीमित है कि आप महिला को सिर्फ़ और सिर्फ़ चूल्हा-चौका करने में ही देखना चाहते हो, इससे आगे उसको बढ़ने ही नहीं देना चाहते हो। जो सोच है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारी महिलाएँ अच्छी होती हैं या सारे पुरुष गंदे होते हैं, नो। लेकिन जो सोच है ना कुछ लोगों की, वो ऐसे खटकती है। मेरे से हज़ारों बार मेरे हस्बैंड ने बोला है कि आप पॉज़िटिव पे ध्यान दिया करो, नेगेटिव पे नहीं। लेकिन पॉज़िटिव तो मुझे पता है कि वो लोग मेरे जैसे सोचते हैं, लेकिन नेगेटिव लोगों की तरफ अगर आप उँगली उठा के बोलना स्टार्ट नहीं करोगे ना, जब तक वो लोग आपको मतलब ऐसे जैसे गिद्ध नोचता नहीं है यूँ कर के, उस तरीके से नोचना स्टार्ट कर देंगे। तो नेगेटिव के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। कुछ लोग बड़ा सुधार की बात करते हैं कि ऐसे सुधार देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बहुत बड़े धुरंधर बनते हैं अपने आप में और वो धुरंधर ऐसे हैं कि जिनका खुद का बैकग्राउंड एकदम बिल्कुल नीचे लेवल पे गिरा हुआ है। तो मैं उनसे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बात कहना चाह रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो भी मुझे देख रहे हैं आज इस वीडियो को जो भी एंड तक देखेगा, उन सबसे मेरी एक गुज़ारिश है कि जो मैंने ये टॉपिक बोला है ना कि महिला को रोज़गार के प्रति जागरूक करना, पढ़ाई के प्रति आगे बढ़ाना और एक दूसरा ये है ना ये 2 इनका नज़रिया चेंज करना। क्योंकि जब तक आँखों का नज़रिया चेंज नहीं होगा ना, तब तक कोई कंडीशन में कोई किसी को आगे नहीं महिला ही महिला क्या लोग तो आदमी से देख के चिढ़ते हैं। तो ये चिड़न जभी ख़त्म हो सकती है जब तक इनका अंदर से हाँ, एक आदमी ने मेरे से एक बात और बोली आज कि वो महिला इस तरीके से वीडियो बनाती है, वो इतनी लंबी-लंबी फेंकती है। मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, मैं महिलाओं को या आदमी को कभी भी मैं किसी को बदनाम करने में मैं कुछ भी नहीं मैं किसी के बारे में कुछ बोलती नहीं हूँ। अगर किसी ने मेरे से हद से ज़्यादा कोई कमेंट किया है तो उसका नाम लेके मैं फिर भी 2 लफ्ज़ बोल देती हूँ। तो ये है मेरे साथियों कि लोगों का नज़रिया है ना वो कभी नहीं चेंज होगा। उस महिला के लिए 2 शब्द उसने बोले कि वो ऐसे फेंकती है, इतनी लंबी-लंबी फेंकती है, एक नंबर की झूठी है। भाई मैंने उसको एक ही जवाब दिया भाई साहब, ये उसका प्रोफ़ेशनल है। वो वीडियो कॉमेडी टाइप में बनाती है, वो उसमें वो कितने की चीज़ है उसको कितने की बता देती है, ठीक है? तो उसके हिसाब से लोग उसकी वीडियो को देखते हैं, उसको लाइक कर रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं। तो ये उसने अपना प्रोफ़ेशनल बना रखा है यानी कि अपना रोज़गार है वो। वो उसमें उस तरीके से चल रहा है, वो उस तरीके से चला रही है। तो हम और आप कौन होते हैं उसकी लाइफ़ में दखल-अंदाज़गी करने वाले? तो मैं यही बात कहूँगी आज मेरे इस वीडियो के माध्यम से कि आप और हम कौन होते हैं तीसरे की लाइफ में उंगली करने वाले। तो ये उंगली करने का जो है ना, इसको थोड़ा-सा सुधार में लाइए। कुछ लोग ये कहते हैं कि तू ऐसे नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू बर्थडे नहीं मना सकता, तू डीजे नहीं बना जा सकता, तू फलाना नहीं कर सकता। जिसके पास में पैसा है ना भई, वो सब कुछ कर सकता है। मैरिज होम में जाके, कहीं पे भी, क्लब में जाके वो पार्टी कर सकता है। ये सारा खेल है ना, ये पैसों का है। जिसके पास में नहीं है, वो ठंटल पार मदन गोपाल और जिसके पास में है, उसकी बल्ले-बल्ले। यही है ज़माने का दस्तूर, ठीक है? बात अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अगर पसंद आया हो, तो शेयर करिएगा और मेरी बात पे गौर ज़रूर करिएगा। ज़िंदगी के बहुत सारे तजुर्बे हैं मेरे अंदर, मैंने बहुत चीज़ें गिर-गिर के सीखी हैं। कई बार ठोकर लगी है, फिर गिरी हूँ, फिर खड़ी हुई हूँ, फिर गिरी हूँ, फिर खड़ी हुई हूँ। तो बहुत सारी ज़िंदगी में बहुत बहुत कुछ सीखा है। तो उसी के आधार पे मैं 2 शब्द बोल रही थी आपके सामने। अगर आपको अच्छा लगा हो, तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पेज को फ़ॉलो करिएगा। थैंक यू। राम, राम। आपकी प्यारी भाभी रश्मि मीणा। नमस्कार।